दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में बहुत मुद्दे की बात पर आते हुए लगता है कि मीडिया का भी ट्रेंड जो है बदल गया है किसान आंदोलन को देखते हुए। जिस तरह से आज रोहित सरदाना ने बेबाक सवाल किए संजीव बालियान से, संजीव बालियान को पीछे छुटाना मुश्किल पड़ गया और रोहित सरदाना सवाल करते रहे। बड़े तीखे सवाल रोहित सरदाना के थे जिनका जवाब शायद नहीं था संजीव बालियान के पास। घुमा घुमा करके जवाब दे रहे थे, जवाब भी ऐसे जो गले नहीं उतर रहे थे। उन जवाबों को आप अगर सुनना चाहें तो मैं यहां डालूंगा जरूर और डालना पसंद करूंगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि समस्या काल भी बातचीत से निकलेगा। कब निकलेगा ये तो जो लोग मेरी पार्टी के नेता बातचीत कर रहे हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं ऑफिशियल बातचीत में नहीं हूँ। मैं पार्टी को अपनी राय बताने का जरूर स्वतंत्र हूँ और जो लोग मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जो लोगों की राय है उससे मैं अपनी पार्टी को जरूर अवगत कराऊंगा। दूर कैसे करेंगे नाराजगी? ये कह देने भर से काम तो चलेगा नहीं कि लोग हमसे नाराज नहीं है। नाराजगी है तब तो 3 महीने से सड़कों पर है किसान। बताया अगर 10 लोग एक गांव में और 5 लोग एक गांव में, सोरम गांव की जनसंख्या 20,000 है। अगर 20,000 में 6 लोक दल के पदाधिकारी आते हैं तो उसे आप गांव के बाद आए नहीं। सोरम में मस्जिद से ऐलान होता है कल, इस घटना के तुरंत बाद मस्जिद से संजीव बालियान के खिलाफ ऐलान होता है। इतने सेंसिटिव गांव में अगर आप मस्जिद से ऐलान करवाओगे और कोई दुर्घटना दोबारा घट गई तो उसकी जिम्मेदारी ये नेता लेंगे या कौन लेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं ये मेरे अपने हैं, दूसरी तरफ आप पर आरोप ये है कि कोई काले झंडे दिखाता तो आप पिटवा देते हैं। कल पिटवाया नहीं आपने विरोध करने वालों को? कोई काला झंडा नहीं था, उन्हें नारे लगाए बदतमीजी की। जिस परिवार में मैं 13वीं में था उस परिवार के लोगों ने उनको वहां से भगा दिया। सिर्फ इतना हुआ है। इस घटना को बहुत बड़ा बनाया गया है। अगर कोई किसी के घर में 13वीं है, 13वीं के बीच में कोई आके अगर बदतमीजी करेगा तो साहब उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बितरेंगे जिन्हें अपना खोया हो। वो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो देंगे। मैं घर के अंदर था, मैं बाहर नहीं था। चलिए आखिरी सवाल है मेरा, आप सरकार और किसानों के बीच की कड़ी हैं। अब सरकार को समझाइएगा बिल वापस ले लो, या किसानों को समझाते रहेंगे कि बिल से आप ही का फायदा है? देखिए, मेरा काम है ये समझाने का कि बिल आपके फायदे का। अगर बिल में कोई कमी है तो सरकार वापस लेने के लिए तैयार है। ये आपने देख लिए होंगे और रोहित सरदाना के तीखे सवाल भी आपने देख लिए होंगे दोस्तों। लगता है कि मीडिया का मूड बदल गया है। मीडिया अब कुछ सड़क पर उतर आया है। मीडिया भी अपनी पहचान को लेकर के सशंकित है कि हमें गोदी मीडिया बोला जाता है। गोदी मीडिया का तमगा मिटाने के लिए रोहित सरदाना की आज की जो बहस थी वो मैंने 3 जगह बांट दी है। पहली बालियान पर थी, दूसरी सुप्रिया पर है। लेकिन जिस तरह से आज रोहित सरदाना ने सवाल किए संजीव बालियान से, वो वाकई में आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। सोचा भी नहीं था कि कोई रोहित सरदाना कभी किसानों के सवाल संजीव बालियान से पूछेगा, उसकी बेइज्जती के सवाल पूछेगा। जिस संजीव बालियान के वीडियो को डालने पर या उसके बारे में वीडियो डालने पर यूट्यूब पर येलो टिक आ जाए, या वीडियो चलने ना दिया जाए, या परेशान किया जाए यूट्यूबर्स को जो भी वीडियो डालें। ऐसी हदें लागू कर दी जाए यूट्यूब पर सरकार के द्वारा कि आप कोई वीडियो डाल नहीं सकते। मेरा ही हाल नहीं है, सबका बुरा हाल है। लेकिन रोहित सरदाना ने बड़ी हिम्मत के साथ जो सवाल किए हैं, हो सकता है कि उनके खिलाफ भी कोई गिरफ्तारी का वारंट निकल आएगा। लेकिन रोहित सरदाना ने जो सवाल किए, तीखे सवाल किए, उन्होंने सवाल पूछे कि बताइए किसानों का हल कैसे निकलेगा, आंदोलन का हल कैसे निकलेगा। लगा एक तरफ की सरकार झुकती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि संजीव बालियान की इतनी भारी बेइज्जती के बाद, हालांकि संजीव बालियान ये बोलते रहे कि मैं तो 13 में गया था, लोकदल और दूसरी पार्टियों के लोग वहां पर आकर के हंगामा कर रहे थे जो कि अच्छा नहीं था। मैं तो 13वीं अटेंड करने गया था, मैं बात करने थोड़ी गया था। लेकिन इसके दूसरा पहलू यह है कि अजीत अंजुम अपने वीडियो में डालते हैं कि वो समझाने आए थे किसान कानूनों को, इसलिए उनके खिलाफ नारे लगे। सोरा गांव में 20,000 की आबादी का गांव वो बता रहे थे जिसमें दंगे हुए थे, और दंगे किसने कराए थे ये आप जानते हैं। लेकिन आस्ती के सवाल थे रोहित सरदाना के, भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री से जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। बाकी थोड़ा अच्छा लगा कि शायद आंखें खुल रही हैं गोदी मीडिया की। रोहित सरदाना के सवाल वाकई में लगे कि हाँ, संजीव बालियान को झुकाने के लिए जो सवाल उन्होंने किए वो वाकई में महत्वपूर्ण थे। इन सवालों को लेकर के क्या संजीव बालियान
सरकार को बोलेंगे कि 3 कानून वापिस हों। अपने इंटरव्यू में तो वो बोल गए कि अगर नहीं है कानून तो वापस ले लेंगे, यानी कि सरकार झुकने को तैयार है। अगर सरकार झुकने को तैयार है तो ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि संजीव बालियान ने माना कि मैं बात करूंगा और ये कानून वापस लिए जा सकते हैं तो उसके बारे में भी बात करूंगा। एक तरह से अपनी ज़मीन बचाते हुए नज़र आ रहे संजीव बालियान, जो आपने देखा होगा जो बोल रहे थे आज तक पर रोहित सरदाना से, और रोहित सरदाना भी बड़े कड़े सवाल उनसे पूछ रहे थे। क्या मीडिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्योंकि कल रूबिका लियाकत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पेट्रोल की कीमतों पर वो सरकार से सवाल पूछ रही थी। अगर ऐसा है, अगर राष्ट्रीय चैनल, आम आदमी को नहीं पता है कि ये कारपोरेट का मीडिया है या कारपोरेट का बिका हुआ मीडिया है, वो नहीं जानता, वो इनकी खबरों को सच मान लेता है। रोहित सरदाना जी, अंजना ओम कश्यप जी, रूबिका लियाकत जी, इस देश को बिकने से बचा लीजिए। देश को रोजगार चाहिए, उस पर एक आध डिबेट चला लीजिए। जब रोजगार का हैशटैग चलता है तब मोदी जी गर्लफ्रेंड दो, मोदी जी बॉयफ्रेंड दो, इस तरह के बेहुदे ट्वीट चलाए जाते हैं। क्यों चलाए जाते हैं? इसके बारे में भी एक प्रोग्राम रखिएगा रोहित सरदाना जी, अंजना ओम कश्यप जी, रूबिका लियाकत जी। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कम से कम इस मुद्दे पर भी बात कीजिएगा। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की पहुंच बहुत कम होती है, लेकिन देश को बचाना है तो आप जैसे साहसी पत्रकारों की जरूरत है। एक अकेला चना रविश कुमार भाड़ नहीं झोंक लेगा। आप भी हिंदुस्तान की उन आवाज़ों को उठाइए जो आवाज़ें आज बेरोजगारी की छाया में जी रही हैं। क्या उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा? किसानों की बात तो हो गई, लेकिन किसानों के अलावा जहां और भी हैं। दोस्तों, आज अंदाज थोड़ा अच्छा लगा रोहित सरदाना का, जिस तरह से तीखे सवाल उन्होंने राकेश बालियान से पूछे। लगा एक तरफ कि चलो देश की बात हो रही है, किसी प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं हो रही, और रोहित सरदाना ने चलो एक दिन ऐसा बोल दिया, हो सकता है कल फिर पलट जाए, लेकिन चलो एक दिन बोल दिया तो उनको बहुत बहुत बधाई। रोहित सरदाना को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।